गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल चाय की चर्चा पर हम कुछ स्थानीय गुड़गांव के राज्य स्तर के और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहली चर्चा कर रहे हैं गुड़गांव के डीसी इस टाइम कैच-20 सिचुएशन जो अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दुविधा में है, धर्म संकट में है। क्योंकि जो गुड़गांव में भाजपा मेयर है निगम की राजरानी मल्होत्रा, उसने जो सर्टिफिकेट दिया था, ये जो सीट है मेयर की गुड़गांव नगर निगम की, ये महिला और बीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। उन्होंने जो अपना सर्टिफिकेट दिया सुनार जाति का दिया, उसे यशपाल प्रजापति ने अपने वकील बनवारी लाल के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी कि वो पेशे से सुनार हैं, जाति से नहीं। अब इस मामले की जांच करके 1 महीने में फैसला करने का आदेश हाई कोर्ट ने गुड़गांव के डीसी को दे दिया। भाई हाई कोर्ट भी अपनी जिम्मेवारी से चल रही है, क्योंकि याचिकादाताओं ने इससे पहले डीसी गुड़गांव, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, एडीसी जो रिटर्निंग अफसर थे, सबसे गुहार की थी और वही सबूत दिए थे जो सबूत उन्होंने अब हाई कोर्ट में दिए हैं। लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि राजरानी मल्होत्रा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की कैंडिडेट थी, भाजपा की कैंडिडेट है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होने से भाजपा की बड़ी फजीहत होती है। अब बता दें डी साहब बड़ी दुविधा में आ गए हैं कि अब उनको फैसला करना है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है, हाई कोर्ट की निगरानी में फैसला करना है। एक तरफ सीएम का दबाव, सीएम को दबाव डाले या न डाले, एक बॉडी लैंग्वेज होती है। और गुड़गांव में पोस्टिंग जो मिलती है बड़े भाग्यशाली आईएएस अफसरों को मिलती है, इसके लिए बड़े हाथ पैर तिरगमबाजी करनी पड़ती है। हर कोई आईएएस अफसर गुड़गांव में डीसी रहना चाहता है, लेकिन अब चूंकि हाई कोर्ट के निर्देश पर उन्हें फैसला करना है, हम उम्मीद करते हैं कि वो कानून के मुताबिक, न्याय के मुताबिक फैसला करेंगे। मैं तो यहाँ हिपा में हरियाणा जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आईएएस अफसरों की ट्रेनिंग होती है, उनको यही कहता हूँ कि आपको नियमानुसार, रूल बुक के अनुसार काम करना चाहिए। एक हम चर्चा करेंगे घोष साहब, गवर्नर साहब, नाथ साहब जो नए नए बने गुड़गांव में आए भाई, उन्होंने संस्कृति मॉडल स्कूल देखा भाई, उसका इतना बुरा हाल था। एक दिन पहले तक गड्ढे भरे हुए थे, स्कूल के बच्चों से गड्ढे भरवाए गए, सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं थी। लाट साहब ने वो स्कूल देखा भाई, जो संस्कृति मॉडर्न स्कूल था। अरे लाट साहब को ये भी देखना चाहिए गुड़गांव में जो प्राइवेट स्कूल है उनमें बड़ी महंगी शिक्षा है, सरकारी स्कूल बहुत कम है। और सरकारी स्कूलों के नाम जो जमीन थी हुड्डा ने आवंटित की थी, आरक्षित रिजर्व की थी, वो ये के प्रकार तिरगमबाजी करके प्राइवेट स्कूल वालों को दे दी गई। 56 सेक्टर गुड़गांव में तो एक 5 एकड़ की स्कूल की जमीन थी, रातों रात अशोका सिंगल यूनिवर्सिटी के लिए दे दी गई भाई। अब क्या कर सकते हैं। एक चर्चा हम करें, मोहन भागवत संघ प्रमुख ने कहा 3 बच्चे होने चाहिए, डेमोग्राफी को खतरा है। भागवत जी इस महंगाई के दौर में 3 बच्चों का लालन पालन कैसे होगा। एक भागवत जी ने कहा 75 के साल के ऊपर रिटायरमेंट का उन्होंने कभी नहीं कहा। शायद ये मोदी के रिटायरमेंट को लेकर, अटकलबाजियों को लेकर था। मोदी साहब रिटायर नहीं होंगे, और जब तक जाएंगे, जब तक वो उम्र का कोई चक्कर नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर पद पर रहेंगे। चलो भगवत जी ने इस मामले में क्लियर कर दी बात, संशय दूर हुआ। एक खबर छपी जागरण में, सीएजी ने रिपोर्ट जारी की, लापरवाही में डूब गए जनता की गाड़ी कमाई के 1500 करोड़ रुपए भाई। अनियमितताएं पकड़ी, लेट लतीफी से, निकम्मेपन से 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया सरकार का। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, हम कह नहीं सकते। एक और खबर छपी दैनिक जागरण में छपी, जो गुड़गांव के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार के मुंह पर तमाचा है। यहाँ पे मेडिसिटी है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल तो हैं, लेकिन आम आदमी के लिए नागरिक सुविधाएं ना के बराबर हैं। एक खबर छपी मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, डॉक्टर साहब दिखवा दीजिए, कई दिनों से तेज बुखार है, कमजोरी बहुत है, 1 घंटे से लाइन में खड़ी हूँ, अब चक्कर आ रहा है, उल्टी हो जाएगी। यह अपील सेक्टर 10 स्थित नागरिक मेडिसिन ओपीडी कक्ष के बाहर, जो सिविल अस्पताल है सेक्टर 10 में, उसके मेडिसिन ओपीडी के बाहर खड़ी एक बोडा कला की गीता रोते हुए दरवाजे पर खड़े गार्ड से गुहार कर रही है। 1 घंटा हो गया, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा नंबर लगवा दिए। इससे पीछे लगे लोग शोर मचाने लगते हैं, कभी कहते हैं उसको इमरजेंसी वार्ड में चला जाए। ऐसे मार्मिक दृश्य हैं देखने को मिलते हैं। संसाधनों के अभाव के बीच मरीजों के इलाज में बड़ी दिक्कत आ रही है। और शर्म आनी चाहिए सरकार को, कहती है हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, और गुड़गांव में मिलियन सिटी है, आम आदमी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। हमने चर्चा की किस तरह सरकारी अफसरों के निकम्मेपन से 1500 करोड़ रुपए का चूना लग गया। हमने चर्चा की गुड़गांव के डीसी दुविधा में है राजरानी मल्होत्रा, जो भाजपा मेयर है निगम की, उसके जाति प्रमाण पत्र सूचना को लेकर हमने जारी की। गवर्नर साहब आए, एक स्कूल का दौरा किया, दीपापोती की, हमने इन मुद्दों पर चर्चा की। नमस्कार।